हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स बीएड फर्स्ट ईयर इसका नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। लास्ट पार्ट के अंदर हमने मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया था और ये हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं कॉमर्स में। और आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन वेरियस फील्ड। यानी कि अलग अलग जो विभिन्न विभिन्न हमारे फील्ड हैं, एरियाज हैं, उन पर ई कॉमर्स का क्या असर है और ई कॉमर्स हम किसे कहते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आज मैं सबसे पहले आपको ई कॉमर्स का मीनिंग बताऊंगी कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। फिर इस क्वेश्चन के अंदर हम अलग अलग फील्ड्स में क्या इम्पैक्ट आता है ई कॉमर्स की वजह से या क्या इम्पैक्ट आया है, और उसके बाद जो है हम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ई कॉमर्स हम किसे कहते हैं। सबसे पहले आता है ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगर इसको नॉर्मल भाषा में कहें तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी कि कॉमर्स के अंदर हम क्या करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं चीज़ों को या सर्विसेज को, गुड्स या सर्विसेज को। तो इसमें सिर्फ ई लगा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे से आप गुड्स और सर्विसेज को बेचेंगे, उसको हम ई कॉमर्स कहेंगे। या फिर आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको ट्रांसमिट करेंगे और उनको क्या दिख करेंगे, आप शो करेंगे या फिर आप यूज़ करेंगे किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू। यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे। अब जैसे कि आजकल हम शॉपिंग जो है ऑनलाइन करते हैं, तो वो क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक वे से, यानी कि कंप्यूटर का यूज़ करके, इंटरनेट का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, आज के टाइम में बाय कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, या फिर जो हमें चाहिए, या फिर हम सेल कर रहे हैं। अगर हम क्या है, एक मैन्युफैक्चरर हैं तो हम उस चीज़ को सेल कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स is the buying and selling of goods and services or the transmitting of funds or data over an electronic network। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू हम जो है बाय करेंगे, सेल करेंगे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रिलिमिनरी द इंटरनेट, और इंटरनेट के माध्यम से हम जो है इस चीज़ को करेंगे। यानी कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, उसके लिए नेट चाहिए। these business transactions occur either as business to business, या तो वो B2B होंगी, यानी कि जैसे कि दो कंपनियां हैं ए एंड बी। अब जो ए कंपनी, जो रॉ मटेरियल था ना, जो इनका एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है जो इन कंपनी का, वो इसके लिए रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। यानी कि ये जो कंपनी का एंड प्रोडक्ट है वो यहाँ पर रॉ मटेरियल का काम कर रहा है। अब क्या हुआ कि ये ए और बी जो है आपस में ऑनलाइन जो है सामान को का लेन देन कर रही हैं, यानी कि सेल और परचेज कर रही हैं। या फिर ये हो सकता है बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि जैसे कि कंपनी ए है, इन्होंने प्रोडक्ट बनाकर तैयार किया, अब जो है प्रोडक्ट को जो है कस्टमर कहाँ से खरीद रहा है, ऑनलाइन, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से वो खरीद रहा है इस एंड प्रोडक्ट को, तो उसको हम कहेंगे B2C। फिर आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कई बार क्या होता है, हम खुद भी कंज्यूमर ही हैं और हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो हम बेचना चाह रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है या हमारी सर्विसेज है जो हम बेचना चाह रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक को चाहिए होती है और दूसरा बेचना चाह रहा है, तो यानी कि दोनों कंज्यूमर ही हैं, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे। तो उस टाइम पर जो हमारी ट्रांजेक्शन होगी उसको हम कहेंगे C2C। नेक्स्ट आता है, द टर्म ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस आर ऑफ्टन यूज्ड इंटरचेंजेबली। यानी कि आप ई कॉमर्स की जगह पे ई बिजनेस भी आप बोल सकते हैं। इस टर्म को जो है हम इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से बाइंग और सेलिंग करना, उसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं नॉर्मल शब्दों में। नेक्स्ट आता है, इन द लास्ट 2 डेकेड्स। अब ये देखिए पिछले 20 सालों में क्या अंतर आया है। ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म सच एज अमेजोन, ईबे, इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे सब्सटेंशियल ग्रोथ वगैरह सबसे ज़्यादा कहाँ से हुई है, इन चीज़ों से हुई है, ऑनलाइन से। इन 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग क्या था, ई कॉमर्स अकाउंटेड फॉर 5%। सिर्फ 5% जो चीज़ें थी ना, ऑनलाइन लेन देन उनका सिर्फ 5% हो रहा था। यानी कि कोई इंसान अगर चीज़ें खरीद रहा था तो वो, मतलब कि 100 में से सिर्फ 5 ही इंसान जो है ऑनलाइन का यूज़ कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू द यूएसए सेंसस ब्यूरो। ये यूएसए सेंसस ब्यूरो की रिपोर्ट है। और बाय 2020 यानी कि 2020 आने तक क्या हुआ, जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ और इसका जो यूज़ है ओवर 16% इंक्रीज हो गया रिटेल सेल में। यानी कि
जो 2011 में हम सिर्फ 5% ही यूज़ कर रहे थे, अब इसको हम 16% यूज़ करने लग गए, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक वे से चीज़ों को खरीदने या बेचने लग गए हैं। और ये हमारा डाटा किसने दिया था? यूएस सेंसस ब्यूरो ने दिया था। नेक्स्ट वही है, सेम टाइप ऑफ बिजनेस हम किस तरीके से कर रहे हैं, B2B यानी कि business to business. E-commerce refers to the electronic exchange of product, service or information between businesses rather than business and consumer। यानी कि यहाँ पे दो बिजनेसेस के बीच में इंफॉर्मेशन का या फिर गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करना, उसको हम कहेंगे B2B। नेक्स्ट आता है B2C, यानी कि is the retail part of e-commerce on the internet. It is when businesses sell product, services and information directly to consumer। डायरेक्टली आप कंज्यूमर को सेल कर देते हैं चीज़ों को, तो उसको हम B2C कहेंगे। यहाँ पर कोई भी बीच में नहीं आएगा, यानी कि मीडिएटर कोई नहीं होगा बीच के में, मतलब कि सीधा आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप सामान ऑर्डर करते हैं और आपको वो सामान डायरेक्टली आपके घर मिल जाता है, बीच में कोई मीडिएटर इसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स इन विच कंज्यूमर ट्रेड प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर ऑनलाइन। ऑनलाइन ही एक दूसरे को कुछ सामान वगैरह बेच रहे हैं, इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ ई बिजनेस हम किस तरीके से कर सकते हैं और ई कॉमर्स हम किसे कहते हैं। ई कॉमर्स और ई बिजनेस को एक दूसरे की जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा कि इम्पैक्ट क्या है और फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ई कॉमर्स का यूज़ है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।